हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेज स्टडी। आज है 23 मई। तो 23 मई से रिलेटेड जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सभी को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको आप क्लिक कर दे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दे ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना है। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसका आप बेनिफिट से उठा सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 23 मई के हिस्टोरिकल इवेंट्स में हम शुरुआत करते हैं 1592 से। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है 1592 का है। विनिया में जियोरार्डनो ब्रूनो को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ना कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उनकी इस मान्यता को धर्म विरुद्ध हरकत माना गया, इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, वियना में। अब बात यहाँ पे आती है वियना की। तो ये वियना जो है वो है ऑस्ट्रिया का कैपिटल। देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग देश है। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया है वो है यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है वियना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो देखिए ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। यह है ऑस्ट्रेलिया, और वो जो ऑस्ट्रेलिया होता है वो है कंगारू प्लेस, जिसको बोलता है प्लेस ऑफ कंगारू, वो है ऑस्ट्रेलिया, और ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसका जो कैपिटल है वो है वियना, और जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है अलेक्जेंडर वन डर बेलन। जो यहाँ का करेंसी है वो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री ये है तो यहाँ का जो करेंसी है वो है यूरो। तो इसको आप याद रखें, और जो मैपिंग करके दिखाने का हमारा मकसद होता है वो होता है कि आपको लंबे समय तक कोई भी चीज़ याद रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप अगर इमेज से या मैपिंग करके याद करते हो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं 1706 में। इसमें हुआ था कि जॉन चर्चिल, जो कि मार्लबोरो के राजकुमार है, इन्होंने फ्रांस को हराया था जिसमें लगभग 17,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, ये जो जॉन चर्चिल है वो मार्लबोरो का राजकुमार है जो कि 1706 में फ्रांस को हराया था। अब आगे बात करते हैं 1707 की। ठीक है, 1707 की। इसमें क्या हुआ था, सेंटोरिनी काल्डेरा में ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हुआ था। जो अगला पॉइंट है वो है 1848 का। यहाँ पे देखिए होता क्या है, लिली एंथाल का जन्म इसी दिन होता है, 23 मई के दिन 1848 में। इन्होंने इंसान को पहली बार उड़ना सिखाया था। ठीक है, उड़ान भरना सिखाया था पहली बार। अब यहाँ पे बात आती है लिली एंथाल के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं कि लिली एंथाल कौन थे। अगर लिली एंथाल की बात की जाए तो जो इनका पूरा नाम था, ठीक है, जो जनरली इनको जाना जाता था वो ऑटो लिली एंथाल के नाम से जाना जाता था। और जब इन्होंने इंसान को पहली बार उड़ाना सिखाया उसके बाद से इनका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया फ्लाइंग मैन, यानी इनको बाद में फ्लाइंग मैन के नाम से भी जाने जाने लगा। अब चलते हैं 1879 में, यानी 1879 में। रूसी लेखक इवान तुर्गेनेव को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने नागरिक कानून में डॉक्टरेट की उपाधि दी। वे दुनिया के ऐसे पहले लेखक थे जिसे ये सम्मान दिया गया था। अब आगे बात करते हैं 1904 की। वियना में पहली कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। जो कुश्ती विश्व चैंपियनशिप होता है उसका पहला आयोजन वियना में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब बात यहाँ पे आते हैं वियना की। तो हमने पहला ही पॉइंट में वियना के बारे में जान लिया है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं 1915। प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। एंड 1949 में, यानी 1949 में पश्चिम जर्मनी संविधान को
अंगीकार करने के बाद औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। ठीक है, यहाँ पे तो कोई परमानेंट संविधान था नहीं, जो कि 1949 में यहाँ पे लाया गया अंगीकरण करके, यानी एक मूल रूप से अपनाया गया यहाँ पे संविधान को। अब बात करते हैं 1984 यानी 1984 की। बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली भारतीय की पहली महिला बनी। अब यहाँ पे बात आती है एवरेस्ट की, तो चलिए पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ जानते हैं। ये रहा मैप में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल और तिब्बत के बीच में पड़ता है, बट जो कि एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट का जो भाग है वो पड़ता है नेपाल में। ठीक है, और जहाँ तक बात है बछेंद्री पाल की, जिन्होंने 23 मई को यह फतह किया था यहाँ पे चढ़ के, यानी इसके सबसे ऊंचे हाइट में, यानी सबसे हाइस्ट पीक में चढ़ के इसको फतह कर लिया था 23 मई। अगर टाइम की बात की जाए, ठीक है, कि कितने बजे, तो 1:07 PM में। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि 23 मई को बिशेंद्री पाल ने इस चोटी पे चढ़ा, उसके बाद जस्ट अगले दिन यानी 24 मई को उनका जन्मदिन था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, उसके अगले दिन इनका जन्मदिन है। हम बात कर रहे थे माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हो और भी कुछ। इसका जो नाम है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट एक व्यक्ति है, इनके नाम पे रखा गया था इस चोटी का नाम। और इसका जो अगर हाइट की बात की जाए, ठीक है, क्योंकि इसका हाइट बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर इसके हाइट की बात की जाए तो जनरली इसका जो हाइट माना जाता है वो 8848 मीटर माना जाता है। ठीक है, बट अभी कुछ अध्ययन में पता चला है कि 8850 माना जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम आंसर मार सकते हैं। अगर 8848 रहा तो उसको मारेंगे, और 8850 रहा तो उसको मारेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम काम करेंगे। अगर इसके नाम की बात की जाए, ठीक है, यानी देखिए अलग अलग देशों में इसका, जैसे नेपाल और तिब्बत में पड़ता है, तो दोनों जगह इसका जो नाम है अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो किन नामों से जाना जाता है इसको हम देखते हैं। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में इसको सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में इसको सगरमाथा के नाम से जाना जाता है, सगरमाथा। बट वहीं पे तिब्बत में इसको कोमो लांगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इस माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। 1985 एक बांझ औरत ने इलाज के बाद 7 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। इसमें से 3 नवजात ही जीवित रहे, लेकिन वे तीनों भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। परख नली शिशुओं के जन्म की यह पहली बड़ी कोशिश असफल सिद्ध हुई थी। ठीक है, एक साथ 7 बच्चों को जन्म देने का जो कोशिश थी वो असफल रहा। अब आगे बात करते हैं 1999 की। ठीक है, योहानिस रो संघीय जर्मनी के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। 2004 बांग्लादेश में तूफान के कारण मेघना नदी में नाव डूबने से 250 लोग डूबे। जो आखिरी पॉइंट है वो 2010 का है और भारत का है। ठीक है, हमारे कंट्री का है। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने बिना विवाह किए महिला और पुरुष का एक साथ रहना अपराध नहीं माना। ठीक है, जिसको हम लिव एंड रिलेशनशिप बोलते हैं, उसको लीगल करार दे दिया गया कब, 2010 में। और किस हाई कोर्ट ने दिया था, क्योंकि हाई कोर्ट की बात है तो इसको आपको याद रखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लिव एंड रिलेशनशिप को लीगल करार दिया 2010 में।
23 मई को। तो ये कुछ थी इम्पोर्टेंट चीज़ें 23 मई से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।